नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं रजिंदर कौर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम के तहत देश की जनता को किया संबोधित। मॉनसून के समय जल संरक्षण करने का किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री ने फॉरेंसिक विज्ञान क्षमताओं पर सांसदों की सलाहकार समिति की बैठक में लिया हिस्सा। आपदा मित्र योजना में जन भागीदारी की भावना को बताया महत्वपूर्ण। और देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 197 करोड़ से अधिक टीके। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 90वीं कड़ी के तहत देश की जनता के साथ जुड़े और पूरे देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में मॉनसून का लगातार विस्तार हो रहा है और अनेक राज्यों में बरसात भी बढ़ रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह समय जल संरक्षण का भी है और समाज सदियों से यह जिम्मेदारी उठाता रहा है। उन्होंने जल संरक्षण को जीवन संरक्षण बताते हुए कहा कि आपके यहाँ जो भी जल स्रोत है वहां कुछ न कुछ संरक्षण जरूर करें। राजस्थान के उदयपुर में ऐसी ही सैकड़ों साल पुरानी एक बावड़ी है, सुल्तान की बावड़ी। इसे राव सुल्तान सिंह ने बनवाया था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे ये जगह वीरान होती गई और कूड़े कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। एक दिन कुछ युवा ऐसे ही घूमते हुए इस बावड़ी तक पहुंचे और इसकी स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए। इन युवाओं ने उसी क्षण सुल्तान की बावड़ी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत बहुत सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है, तो आकाश या अंतरिक्ष से अछूता नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण है। उन्होंने कहा कि स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप की संख्या 100 से ज्यादा है। पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। आज इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ सावधानी रखने के लिए भी बोलते हुए इस बात पर संतोष जताया कि आज देश के पास वैक्सीन का व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है और कहा कि हम 200 करोड़ वैक्सीन डोज के करीब पहुंच गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान केवड़िया के निकट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने फॉरेंसिक विज्ञान क्षमताओं पर सांसदों की सलाहकार समिति की एक बैठक की। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में आपदा प्रबंधन के लिए बजट प्रावधान में 122% की वृद्धि की गई है। गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सहयोग से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा मित्र योजना में जन भागीदारी की भावना बहुत महत्वपूर्ण है। देश में अब तक 197 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 12,72,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 11,000 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय पूरे देश में 92,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.58% है। कल लगभग 11,000 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि इसी अवधि में 25 लोगों की इस महामारी से जान गई। कल चंडीगढ़ में 98, पंचकुला में 63 और मोहाली में 63 लोग संक्रमित मिले। चंडीगढ़ में 98 मरीज मिलने के बाद संक्रमण दर बढ़कर 7.77% पर पहुंच गई है। कल चंडीगढ़ में 7 दिन की अवधि पूरी होने पर 64 मरीजों को छुट्टी दे दी गई।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखिल भारतीय संत समिति के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान वे पटौदी के आश्रम हरि मंदिर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के माध्यम जन सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वे संत समाज को विश्वास दिलाते हैं कि वे धर्म की मर्यादा का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी वजह से समाज में किसी को भी कोई कष्ट न हो। पिता का अपना धर्म है, पुत्र का अपना धर्म है, पति का अपना धर्म है, पत्नी का अपना धर्म है, विद्यार्थी का अपना धर्म है, सेवक का अपना धर्म है। तो सब धर्म के नाते से एक ड्यूटीज का एक गुच्छा है, ड्यूटीज का एक पुंज है। हमारे कर्तव्य परायणता ये धर्म के आधारित है। तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि उन प्राचीन परंपराओं को बहुत से लोग दरकिनार करके भूलते जा रहे हैं, लेकिन जब हम संत समाज के चरणों में बैठते हैं और जो इनके द्वारा मार्गदर्शन हमको मिलता है, तभी जाकर के दिशा ठीक होती है समाज में हर व्यक्ति की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय के भाव से समाज के वंचित और पीड़ित वर्ग को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बना रही है और उनकी जीवन शैली में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के IMT मानेसर में बनने जा रहे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स के भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और आधारशिला रखी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रिंटिंग को महत्वपूर्ण विधा बताते हुए कहा कि बहुत से काम जैसे समाचार पत्र का प्रकाशन और पुस्तकों की कल्पना प्रिंटिंग के बिना करना असंभव है। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग का लगभग 30,000 साल पुराना इतिहास है। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स की स्थापना 70 साल पहले हुई थी और तब से अब तक प्रिंटिंग के स्वरूप में काफी बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए सांकेतिक भाषा, मुंह के इशारे और बॉडी लैंग्वेज आदि होने के बावजूद भी प्रिंटिंग का महत्व कम नहीं हुआ। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा की जनता और खासकर नौजवानों से अपील करते हुए ने प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अपना सहयोग देने की अपील की। राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश जारी किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि लोग अभियान में अपना पूर्ण सहयोग दें ताकि नशे को खत्म किया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और प्रदेश की जनता को समय रहते नशीली दवाओं व मादक पदार्थों के खिलाफ कदम उठाने के लिए बधाई भी दी। देश में 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के दौरान यातनाएं सहन करने वाले लोकतंत्र के सिपाहियों को याद करने के मकसद से चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। रामविलास शर्मा ने कहा कि वे स्वयं आपातकाल के पीड़ित हैं और आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में भी रहे। उन्होंने कहा कि आपातकाल का काला दौर बहुत भयानक था। कुल मिलाकर के सत्याग्रह संघ परिवार ने पूरे हिंदुस्तान में 6000 जिला केंद्रों पर इमरजेंसी के खिलाफ सत्याग्रह हमारा कभी रुका नहीं। हरियाणा में भी नहीं रुका, रोहतक में भी नहीं रुका। रोहतक का जत्था 22 दिन तक पुलिस ने जेल में नहीं भेजा। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन ने भी इमरजेंसी के बारे में अपने पिता स्वर्गीय बलरामजी दास टंडन द्वारा 19 महीने जेल में रहने की बात की। उन्होंने इमरजेंसी के समय उन पर और उनके परिवार ने जो यातनाएं झेल ली उसके बारे में अपने अनुभव को बताया। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे जर्मनी के शहर म्यूनिख। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों को सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर की शिक्षाओं पर चलने का किया आह्वान। संगरूर लोकसभा उपचुनाव में अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने हासिल की जीत। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं, इसलिए सभी से गुजारिश है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़
CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी अपने घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें।